हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पर। तो आज हम कक्षा 10th का क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट होने वाले आज के वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा। जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, चाहे महिला मित्र चाहे पुरुष मित्र, सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं बता दूं बच्चों कि इस मॉडल पेपर में हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को लिए हैं जो आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका सबसे पहला सवाल को देखते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है सवाल दिया गया कि पाई किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, तो एक पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम कई बार बता चुके हैं डियर कि पाई जो है ना ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। देखियो अब 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, कितना आसान है ना। 140 यहां लिख देना है और इसको तोड़ना है ना, तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे डियर? तो 140 का ऐसे लाइन दोगे और सबसे पहले इसको 2 से तोड़ना, नहीं टूटेगा तो 3 से, ना टूटेगा तो 4 से, ऐसे जाना है। तो 2 से चला जा रहा है ये 70 दूनी 140, फिर 2 से जा रहा है तो 35 दूनी 70, फिर 2 से नहीं, 2 से नहीं जा रहा है, अब 3 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 5 सत्ते 35, 5 से जा रहा है ये, कितना जा रहा है? 5 से जा रहा है, तो 5 सत्ते 35। अब जा रहा है 7, कोई टेबल में नहीं जा रहा है। तो हमारे पास जो गुणनखंड आ गया वो गुणनफल आ गया, कौन कौन सा आ गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, 5 गुना 7, ये इसका आंसर हो जाएगा डियर। यानी कि 2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। कहाँ पे है ऑप्शन? तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का और भी आपका सवाल पूछा जा सकता है कि 120 का भाज्य गुणनखंड क्या है, 156 का भाज्य गुणनखंड क्या है। तो इस तरीके का सवाल आप लोग को पूछा जा सकता है। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल जो दिया गया है, 156 का भाज्य गुणनखंड 2 पावर में x है गुना 3 गुना 13 के रूप में हो तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको 156 का तोड़ना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और यहाँ पे देखना है कि 2 के बार आया है और जितना बार आया उतना का पावर चढ़ा देना है। सिंपल है ना। तो 156 को तोड़ना है, तो 156 को तोड़ेंगे तो देखिए ये कितना से जाएगा, 2 से चला जा रहा है, 7 दूनी 14 है ना, कितना जा रहा है? 7 दूनी 14, अरे भाई 7 दूनी 14। ठीक है, और इधर एक बचा, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर ये 2 से जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर जा रहा है 13 3 39, हाँ जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या देखने को मिला? तो दो दो के गो है, दो गो है, तो 2 का पावर 2 गुना, है ना, 2 का पावर 2 और गुना 3 गुना 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा था कि x के जगह में क्या होगा, तो x के जगह में 2 होगा, 2 का पावर कितना है? 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपके सवाल में, आपके टेस्ट में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि 2 का ये 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो वहाँ पे भी हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, है ना, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर देखिए कि 26 और 91 दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ दे रखा है आपको 13, एलसीएम निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? तो इसका एक फार्मूला अभी आप लोग को हम बताए थे। क्या फार्मूला था? कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। दो संख्या, है ना, यहां लिख देते हैं हम, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम, ये इसका सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो दो संख्या क्या क्या दी गई है? तो 26 गुना 91 हो जाएगा और आपका एच सी एफ कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, एलसीएम नहीं दिया हुआ, तो एलसीएम की जगह में हम एलसीएम लिख देंगे। और ये 13 इधर आके आपका किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 13 जो है ना इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा तो हम इसको डिवाइड में ले आते हैं इधर, है ना, इसको हटाते हैं और इतना उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 26 गुना 91 था। ठीक है, और ये इधर वाला 13 जो है इधर आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ का सिर्फ एलसीएम बचेगा। ठीक है, इसको 13 से काट दो तो कितना से कट जाएगा? 13 दूनी 26, और है ना 13 दूनी 26, और 2 को और 91 गुना करेंगे तो 182, मतलब कि एलसीएम जो निकल गया वो कितना निकल गया? 182। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 182 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे देखिए उसी तरीके का सवाल, एकदम सेम तरीके का सवाल है डियर। ठीक है, आपको यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 2, ठीक है, दो संख्या दी गई है, आपको एलसीएम निकालना है। तो उसी प्रकार हम लोग करेंगे, पहले दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुना 92
और इधर हो जाएगा आपका 2 गुना एच सी एफ इंटू एलसीएम, है ना। तो एच सी एफ कितना है 2 इंटू एलसीएम एलसीएम। तो ये 2 इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा इधर। तो यहाँ लिखेंगे 510 गुना 92/2, ठीक है, बराबर एलसीएम। तो 2 से इसको काटो, कितना से कटेगा देखो, 2 से इसको काटते हैं काटो तो इसको जी 2 से, हाँ तो यहाँ से काट देते हैं हम इसको 92, इसी को काटते हैं, है ना। तो 2 चौके 8, है ना, कितना बचा, 1 बचा, 2 छक 12, मतलब 46 से चला गया। अब 46 और 510 को गुना करो, है ना, 46 और 510 को, 510 था, जीरो को छोड़ दो, अभी 51 और 46 को गुना करो, है ना, जीरो बाद में लगा देंगे, 6 का 6, 5 छक 30, है ना। इधर हो जाएगा आपका 4 का 4 और 5 चौके 20, ठीक है। तो कितना हो गया जी, जोड़ो तो जल्दी से लाइन दे करके। तो 6 हो जाएगा, और 0 और 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। तो 23,460 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23,460, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, है ना। ये सवाल भी देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अरे भाई अभी तो आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 17 आपका परिमेय हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे 17 क्यों परिमेय होगा, क्योंकि 17/1 लिख सकते हैं हम लोग। 0 भी आपका परिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। √225, आप लोग तुरंत √ देखोगे और उसका आंसर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। √225 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 15 निकल जाता है। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है उसका वो जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये ऑप्शन कट गया। पाई अभी आप लोग को जस्ट बताए हम कि ये अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका a बराबर BQ प्लस R में a क्या है, ठीक है। तो a बराबर BQ प्लस R में a क्या है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। आपको हम बताए थे आज जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, एप्लीकेशन पे जब हम पढ़ाए थे, अभी भी क्लासेस चल रही है ऐप पर, है ना। हमारा मिशन 2 वाले सर जो एप्लीकेशन है उस पर क्लासेस चल रही है मैथ और साइंस का। अगर किन्हीं बच्चों को इच्छुक है ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन कर सकते हैं। हज़ारों बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको भी लगता है तो आप भी वहाँ पढ़ सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से। मतलब 2025 की तैयारी आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स और सभी चीज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल है, ठीक है। ऐप का नाम है मिशन 2 वाले सर, क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट करेंगे सर एप्लीकेशन का नाम क्या है, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ, जाके प्ले स्टोर पे सर्च करना मिशन 2 वाले सर, मिशन 2 वाले सर, ये चीज़ को सर्च करेंगे, हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। जो अभी लोगो दिख रहा है वही लोगो का आएगा, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड करेंगे। उसके बाद क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए भी आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा, ठीक है। आप हाई करना सर हेल्पलाइन नंबर, तो वहाँ पे आपको मैसेज करने का ऑप्शन है ना, तो मैसेज कीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको हेल्पलाइन नंबर। उसके बाद आप कॉल करके बेझिझक वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे ए क्या बोल रहा है, तो देखिए आपको हम बताए थे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल R, है ना। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। अब ए पूछ रहा है तो भाज्य, ए क्या है, भाज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर यही चीज पूछता बी क्या है तो ये भाजक हो जाता। अगर क्यू क्या है तो आप बोलते हैं कि भागफल हो जाएगा, है ना। और आर क्या हो जाएगा तो शेषफल हो जाएगा। तो जो पूछेगा वो आंसर करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। अरे हम आपको तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाए हैं, ऐसा थोड़ी रटन विधि हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए भाज्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बी पूछता तो भाजक हो जाता। अगला सवाल देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ए बराबर BQ प्लस R में बी क्या है। देखो वही सवाल आपको थोड़ा सा पलट दिया है, तो यहाँ पे बी क्या है, तो बी क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, भाजक मेरे डियर, भाजक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगर क्यू पूछता तो भागफल, आर पूछता तो शेषफल। अरे मेरे शेर, आप लोग आंसर तो जरूर करके आओगे, ठीक है। 2√3 किस प्रकार की संख्या, कई बार बता चुके आपको, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि √3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्ण रूप से। तो 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या। आप लोग को हम सेट 1 और सेट 2 भी बताए थे। एक बार जो बच्चा दोनों वीडियो को देखा होगा, सेट 1 सेट 2, उनको तो पता होगा कि कितने अच्छे अच्छे सवाल वहां पे भी करवाए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अरे भाई अपरिमेय संख्या से कोई भी संख्या को हम गुना कर देते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो कहां पे हो जाएगा इसका ऑप्शन जी,
अच्छा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है हमेशा अपरिमेय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे डियर देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप लोगों को हम लोग क्या निकालते थे, तो मासा निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे, क्या निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मासा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर संख्या दी गई है और लिखा हुआ है 3.40400 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके का कोई भी संख्या जो आएगा जो रिपीटेड नहीं होगा, जो बार बार अलग अलग संख्या आएगी, तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है डियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपके और भी कुछ भी संख्या दे सकता है, ठीक है, कि 12 गुना 112 इस तरीके से मान लो दिया रहा है, ठीक है, फिर दिया गया 112 1 1 ऐसे करके, मतलब कि जो रिपीटेड नहीं हो, बार बार अलग अलग संख्या आती हो, तो उसको अपरिमेय संख्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो बहुत सारी, अनंत हो सकती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है? तो सम संख्या अगर देखें हम लोग इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 2m। क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, ठीक है, हाँ 2m हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। और कुछ सवाल ऐसे हैं यहाँ पर डियर, देखिए 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालोगे? 6 और 20 का, ठीक है, तो 6 और 20 लिख देना यहाँ पे। 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, और 20 को तोड़ेंगे तो 4 नहीं, कितना, 2 गुना 5 है ना, ऐसा होगा। अब यहाँ पे एचसीएफ, अब दोनों में जो कॉमन मिलता है ना डियर, वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे कॉमन दोनों में 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का और भी सवाल कुछ पूछा जा सकता है ना, कि मतलब कि मान लो कि 3√3 गुना 3, ये क्या हो जाएगा जी, 4√3, ऐसा सवाल आ जाए कि ये दोनों को गुना करे, तो कैसे करोगे आप? तो देखो 3 और 4 को गुना कर देना, ये वाला और ये वाला गुना कर देना, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। √3 और √3 गुना करेंगे तो ओनली 3, याद रखना, √3 गुना करेंगे ओनली 3, अगर √5 गुना करेंगे तो ओनली 5। कई बार बता चुके, कॉन्सेप्ट के साथ बताएं। 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, तो इसका 36 आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आते आएंगे, है ना। अगर आपके सवाल शांत और अशांत आ जाता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/15 है ना, 2/15, तो शांत है कि अशांत, ऐसे आपका सवाल अगर आ जाता है तो आपको बस इतना देखना है, ठीक है। मान लो 2/15 नहीं, आपका लिखा हुआ है 2/8 ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको बस इतना देखना है, इसको डिवाइड कर देना, 2 को 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है, 2 को 8 से डिवाइड कर देना, और जितना आएगा, ठीक है, जितना आएगा, या फिर ऐसा नहीं करोगे ना तो इसका शॉर्टकट तरीका है, वो तरीका अपना लेना। आप नीचे हर को क्या करना, 8 को क्या करना, तोड़ना, ठीक है, तोड़ना। इसको तोड़ने पे अगर 2 का पावर n और गुना में 5n ऐसा अगर आ जाता है तो आप बोलोगे कि शांत है, अगर फिर नहीं तो शांत नहीं है। तो देखो 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब बताओ 2 के पावर n के रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो ये आपका शांत हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को करना है डियर, ठीक है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। एक सवाल और आप लोग का महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी ध्यान देंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हम आपको पिछले सेट में बता चुके थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे √3 की जगह √2 √7 कुछ भी लिखा रहा, आपको इसी रूप में बना देना है, ठीक है। माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 a/b लिख देना, ठीक है। फिर दोनों तरफ आप वर्क करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? √3 का वर्क करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा, a² b² है ना। फिर इस तरीके से आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग हम पिछले सेट में बता चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला सेट 2 या सेट 1 जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें आपका ये वीडियो बनाएंगे, ये क्वेश्चन बना दिया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। 3 की जगह में 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देना, 7 लिखा है 7 लिख देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, ठीक है। और अगर हमारा एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, फर्स्ट बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।